ड्यूटरोनमी इंट्रोडक्शन व्यवस्था विवरण की परिचय। व्यवस्था विवरण की ग्रंथ का परिचय। व्यवस्था विवरण इस ग्रंथ की लेखक भविष्यवक्ता मूसा है। पेंटाचूक 5 खंड यानी 5 ग्रंथ कहकर जो बुलाए गए थे, उस 5 ग्रंथों में आखिरी ग्रंथ व्यवस्था विवरण है। इब्रानियों के लेखकों ने इस ग्रंथों को जब नाम रख रहे थे, पुराना नियम के पहली अध्याय की पहली वचनों की पहले बातों को उस ग्रंथ का नाम दिया गया है। व्यवस्था विवरण में दीज बी द वर्ड्स, ये देखो ये बातें कहकर जो अर्थ दिए, जैसे दीवारिन कहकर जो शब्द, दीवारिन कहकर जो शब्द, दीज आर द वर्ड्स कहकर अर्थ दिए, जैसा इब्रानी के ग्रंथ में लिखे तो भी। मिशने इसका मतलब रिपीटिशन, मिशने कहकर जो हिब्रू शब्द की अर्थ यह है कि रिपीटेशन, दोहराना। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ का मतलब दूसरा व्यवस्था नहीं, सेकंड टाइम रिपीटेड, इट इज रिपीटेड अगेन टू द सेकंड जनरेशन, इसलिए मिशने कहकर जो शब्द आया है। उसके बाद ग्रीक भाषा में डियोट्रोनमस कहकर बुलाया गया था, इसलिए अंग्रेजी में भी उसको डियोटोनॉमी कहकर रखा गया है। हिंदी में अच्छा नाम है व्यवस्था विवरण। इसका मतलब मूसा दूसरी बार, व्यवस्था विवरण का मतलब मूसा ने दूसरी बार व्यवस्था को विवरण देना है, लिखे हैं, ये अर्थ है। सबसे पहले मूसा ने निर्गमन के पुस्तक लिखे हैं, उसके बाद उत्पत्ति के पुस्तक लिखे थे, उसके बाद लाइव व्यवस्था और गिनती लिखे थे, आखिरी में व्यवस्था विवरण लिखे थे। व्यवस्था विवरण जंगल में जन्म लिए हुए इज़राइलियों की जनता, दूसरी बार परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा ने जो जनगणन किया था, गिनती किया था, उस जनता को, जवानों के लिए ये पुस्तक को यानी नई पीढ़ी को लिखे थे। यॉर्दन के पूरब के भाग में जो मोआब के मैदानों में अराबा कहकर जो जगह पे इस ग्रंथ को मूसा ने लिखे थे। कुछ लोग कहते हैं कि एक ही दिन में इस ग्रंथ को बोलना लिखना खत्म किए हैं कहकर उसी दिन मूसा ने प्रभु के सम्मुख चले गए कहकर कुछ लोग कहते हैं। मूसा के वक्त, क्षमा कीजिए, मूसा वक्त में इस्राएलियों को, इस्राएल की जनता को मिस्र देश से छुटकारा देकर, मिस्र देश से छुड़ा के लेकर आए थे मूसा ने इस्राएल की जनता को। जिस होरेब के पर्वत पे प्रभु ने दर्शन दिए थे मूसा को, उस होरेब की चोटी, पर्वत की चोटी है कि सीनाई कहकर कहते हैं। उसी सीनाई पर्वत पे इस्राएलियों ने मिस्र देश से छुटकारा पाकर लाल समुद्र को पार करके सीनाई पर्वत पे आए। सो जब परमेश्वर यहोवा उन लोगों से वहाँ बात किए थे, वहाँ उन लोगों ने 1 साल तक रह गए थे। वहाँ मूसा भक्त ने उन लोगों को, भक्त मूसा ने व्यवस्था को लेकर आए थे। मिलाप वाली तंबू की वो नकल पाकर 40 दिन की पहली उपवास में पत्थर की तख्त लेकर आए थे। वो तोड़ दिए, तब परमेश्वर उसे फिर से 2 पत्थर की तख्तियों को बना के ले आने के लिए कहे थे। उस संदर्भ में मूसा फिर से 40 दिन वहाँ रहे थे पर्वत पे। उसके बाद मूसा ने एक मिलाप वाली तंबू को पूरा करके निर्माण किए थे, उसको फिर से उठवाए थे। तब उनकी यात्रा कंटिन्यू हुआ था, आगे बढ़ा था। होरीब पर्वत से कादेश तक 11 दिन की यात्रा का सफ़र है।
होरीब से लेकर कादेश बर्नया तक 11 दिन की सफ़र थी। मूसा ने उन लोगों को अगुवाई किए वो हमें दिखाई देती हैं। कादेश बर्निया को आए के बाद यरीहो को जाकर जांच पड़ताल करके आओ कहकर 12 गोत्र के मुख्य पुरनियों को भेजे तो 10 लोग नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए थे। यहोशू और कालेब ही केवल पॉजिटिव रिपोर्ट को लेकर आए थे। 10 लोगों की रिपोर्ट ये है कि वहाँ जो लोग हैं प्रजा, वो लोग बहुत शूरवीर थे। उन लोग नेफीली है, उन लोगों को हम लोग हरा नहीं पाएंगे, इसलिए वहाँ निश्चय हम लोग मरेंगे और हार जाएंगे कहकर डराए थे। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, परमेश्वर हमें उस देश को देंगे, वो दूध और मधु बहने का देश है कहकर यहोशू और कालेब कहे तो भी वो लोग माने नहीं थे इस बात को। इसी के कारण वो लोग वापस लौटकर चले जाएंगे कहकर सोचने लगे थे। तब परमेश्वर उनके ऊपर क्रोधित होकर आप लोग वापस चले जाओ, मैंने आपको धिक्कार रहा हूँ कहकर उन लोगों को वापस पलटाए थे। उन लोग 38 साल उस जंगल में घूमते घूमते वहीं कत्ल हो चुके थे, मर गए थे। यहोशू और कालेब को छोड़कर बाकी पुराने पीढ़ी सब कनान देश में कदम डालने का अवसर किसी को भी नहीं मिला था। परमेश्वर ने उनको धिक्कारे थे। इसलिए मूसा जब मरने वाला है कहकर समय नज़दीक था तो नया पीढ़ी लोगों को, इसका मतलब उस जंगल में जो लोग नया जन्म लिए थे, मतलब यात्राओं में ही जन्म लिए हुए लोग जो 20 साल जवान उससे ऊपर जवानों के लिए इस व्यवस्था विवरण को लिखना शुरू किए थे मूसा ने। ये बहुत प्रामुख्य की चीज़ है। कितना महत्वपूर्ण है कहकर पूछे तो 38 साल उन लोग जंगल में घूमते भटकते हुए भोजन के लिए और परमेश्वर पर विश्वास करने की चीज़ पे, परमेश्वर पर रखा हुआ विश्वास के बारे में, परमेश्वर पर मिलने वाली आराधना के बारे में उन लोग जब परीक्षा किए गए थे तब वो लोग विफलित हो गए, सफल नहीं हुए, असफल हो गए थे। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में यीशु मसीह ने जंगल में पवित्र आत्मा के जरिया जाकर और शैतान के जरिया परीक्षा लेकर इसी विषयों पे यीशु मसीह भी पूरा परीक्षा होकर व्यवस्था विवरण के बारे में ही, भोजन के बारे में, आराधना इसका मतलब प्रणाम करने के बारे में, परमेश्वर को परीक्षा कहकर जो विषय को शैतान ने प्रभु को परीक्षा करना, तब वो 3 विजय को प्रकट किए थे प्रभु यीशु ने। जो विषय पे विल्डरनेस में इस्राएलियों ने जंगल में हार चुके थे शैतान के हाथ में जो परीक्षाओं से, उसी जंगल में भूखा रहा था प्रभु यीशु, उसको हरा के शैतान की परीक्षाओं को जीत के दिखाए थे। इसलिए व्यवस्था विवरण के पुस्तक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। व्यवस्था विवरण इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि परमेश्वर को और उसकी प्रजा को रहा हुआ संबंध के बारे में बताने वाली प्रामुख्य प्रधान ग्रंथ है ये। इसलिए भक्त मूसा ने 1606 बीसी में इसको लिखे थे। 1445 में 10 आज्ञाएं दिया गया है। 1446 में बीसी में उन लोग मिस्र से वापस बाहर निकल कर आए थे। मूसा ने 1606 में ही देहांत हुए थे। उसी साल में वो मरने से पहले इस ग्रंथ को लिखे थे। ये विषय हमें दिखाई देती है। उसके बाद इस ग्रंथ के मुख्य
वचन को देखें तो यीशु मसीह प्रभु ने 10 आज्ञाओं में प्रामुख्य आज्ञा कौन सा है कहकर कहते हुए अपने पूरी आत्मा से, अपने पूरे मन से, अपनी पूरी बल से परमेश्वर यहोवा की प्रेम करना है कहकर कहा गया हुआ बात व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 आयत से ले लिया गया था। मैं पढ़ रहा हूँ। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। वैसे ही 7 अध्याय 9 आयत को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ परमेश्वर अपने प्रजा को वाचा के विषय में वो कितने भरोसेदार रहेंगे, कंडीशन एंड अनकंडीशन, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये बहुत प्रामुख्य विषय है। 6 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ 7 अध्याय व्यवस्था विवरण का। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज दंड ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में तोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञा मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। Who obeys the Lord will be stabilized। जो कौन परमेश्वर की कानून को प्यार करके उसको पालन करके चलेंगे, वो लोग स्थिर होंगे कहकर उन लोगों को हजारों साल तक करुणा दिखाने वाले परमेश्वर है कहकर उनको द्वेष करने वालों को सबके सम्मुख दंड देने वाला है कहकर आप जानना चाहिए। यहाँ एक प्रामुख्य विषय है, वो ये है कि एंट्रेंस इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड इनटू अनकंडीशनल एंड फ्री। वादा की देश में प्रवेश करना बहुत सरल की बात है, उचित की बात है, मुफ्त की बात है, लेकिन वादा के देश में निवास करना अनकंडीशनल नहीं है, कंडीशन है। वहाँ जो चाहे वैसे नहीं जी सकते हैं, मनमानी से नहीं चल पाएगा। वहाँ एक कानून है, उस कानून के अनुसार हम लोग जीना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत प्रामुख्य चीज़ है, हर एक व्यक्ति इसको पहचानना है। इस ग्रंथ में सेरेमोनियल लॉस एंड सिविल लॉस एंड वार्निंग्स, ब्लेसिंग्स सब कुछ लिखे थे इसमें। उसके बाद यहाँ मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा, आप लोग याद रख लीजिए। भक्त मूसा ने जो लिखा था ये व्यवस्था विवरण, इस ग्रंथ पवित्र बाइबल के ग्रंथ में 5वीं ग्रंथ है। इसमें अध्यायों की संख्या 34 है। इसमें वचनों की संख्या 959 है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों की संख्या 28,355। इसमें प्रश्न 33 हैं, परमेश्वर के उपदेश 33 हैं, परमेश्वर के वादाएँ 47 हैं, 47 हैं, होने वाली जो संभावने घटनाएँ 497 हैं। ये मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके दिमाग में बैठने के लिए और दिल पे छापने के लिए। बाइबल ग्रंथ में ये 5वीं किताब है। ये 34 अध्याय हैं, 959 वचन हैं, 28,355 अंग्रेजी शब्द हैं, 33 प्रश्न हैं, 33 परमेश्वर के उपदेश हैं,
47 वादाएं, 497 होने वाली चीज़ें। ये हमें स्टैटिस्टिक्स के रूप में दिखाई दे रही हैं। पालस्तीना कवनेंट के रूप में कहा गया हुआ वाचाएं परमेश्वर ने यहाँ दिए हैं। आप लोगों को एक बार इस ग्रंथ को मैं विवरण दूंगा। इसमें प्रामुख्य रूप में मूसा भक्त की प्रामुख्य उपदेश हमें इस ग्रंथ में इस पुस्तक में दिखाई देती है। मूसा के टीचिंग्स इस ग्रंथ ने मैंने आपकी ऑब्जर्वेशन में कुछ विवरण के रूप में स्पष्टीकरण करूँगा। डिवीजन के रूप में 2-3 टाइम्स मैंने बताऊँगा। बहुत ध्यान से आप लोग सुनना है कहकर मेरा विनम्र निवेदन है। प्रभु के नाम से मैंने आपको निवेदन कर रहा हूँ। इस ग्रंथ में मूसा भक्त जो प्रत्येक रूप में दिए गए थे ब्लूप्रिंट, हम लोग ध्यान देंगे तो परमेश्वर उन लोगों के लिए क्या किए हैं, पहली अध्याय पहली वचन में लेकर 4 अध्याय 43 वचन तक मूसा ने उन लोगों को विवरण दिए थे, व्हाट गॉड हैज़ डन टू देम। उसके बाद दूसरी उपदेश में 4 अध्याय 44 वचन से 28 अध्याय 68 वचन तक सेकंड एड्रेस, उसमें उन्होंने बहुत प्रकार के कानून, परमेश्वर के बारे में विशेष रूप की विधियों के बारे में कहा गया है। उसके बाद तीसरी उपदेश में 29 अध्याय पहली आयत से लेकर 30 अध्याय आखिरी तक परमेश्वर के अधीन रहकर जो कमिटमेंट जो चाहिए वो कमिटमेंट के बारे में कहा गया है। 31 अध्याय से लेकर 34 अध्याय तक नेतृत्व के बदलाव के बारे में, मूसा के आखिरी दिनों के बारे में कहा गया है। इसी को हम लोग दूसरे विधि के रूप में भी देखें। पहले 3 अध्याय वो लोग जो आए थे उस यात्राएं जो खत्म हो चुका था उस यात्राओं के बारे में, मिस्र देश से लेकर मिधान की जंगल तक कैसे आए हैं ये सब बताते हुए आए थे। 4 अध्याय में आज्ञाकारिता के बारे में बात किए थे। 5 अध्याय 26 वचन तक व्यवस्था का विवरण, फिर से व्यवस्था के बारे में, रिपीटिशन ऑफ लॉ के बारे में दिया गया है। 27 से लेकर 30 आयत तक एबाल और गेराजिम के पहाड़, एबाल शाप, गेराजिम आशीष वचन बताया गया है। श्राप के वचन अत्यधिक रूप में दिखाई दे रही है। आशीष का वचन 14 वचन ही है, श्राप के वचन 66 वचन है, 68 वचन है। उसकी कारण यह है कि रिलेशनशिप विथ गॉड, इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलने के लिए, परमेश्वर से संबंध जो परमेश्वर से रखते हैं उन लोग किस प्रकार के आशीष पाते हैं। वादा के धरती पे वो लोग प्रवेश किए के बाद परमेश्वर के आशीष पाने के लिए उन लोग जो करना है उस काम, उन लोग क्या किए तो श्राप को सामना करेंगे, वो अत्यधिक रूप में दिखाई दिए हैं। क्योंकि उन लोग सावधान से, बहुत जागृति से परमेश्वर से संबंध बहुत सावधान रूप से चलाने के लिए दिया गया है, वो प्रामुख्य है। 31 अध्याय में नेतृत्व के बदलाव, मूसा को परमेश्वर ने यहोशुआ को सौंपने के लिए वो दिखाई देती है। इस अध्याय में जिम्मेदारी का बदलाव कहकर कहते हैं ना वो। 32 अध्याय में मूसा बहुत पीढ़ियों के लिए एक गीत के रूप में लिखे थे इतिहास को। उसके बाद आखिरी बातों में 33 अध्याय में बहुत सी भविष्यवाणियां कहे थे। 12 गोत्रों को अंत के दिनों में क्या होगा उस भविष्यवाणियां कहा गया है। उसके बाद 34 अध्याय में उनके 120 वर्ष में संपूर्ण स्वास्थ्य में जब वो रहे थे मूसा ने, नेबो पर्वत के चोटी पे वो मृत्यु हुआ, उस विधि के बारे में कहा गया है। इस प्रकार की और एक कोण में और एक दिशा में इस 34 अध्याय को हम लोग देख सकते हैं। और एक कोण में और एक दिशा में और एक दिशा में इस ग्रंथ को हम देख सकते हैं। पूरा 3 प्रकार की कोण, 3 प्रकार की दिशा में देख सकते हैं। पहले आयत से लेकर 11 आयत तक जो वचन है उसके बीच में
क्षमा हिब्रू का शब्द, लिसन एंड ओबे। क्षमा, द गॉड इज द ओनली वन सो दैट यू कैन ओबे हिम एंड वर्शिप हिम कहकर जो अर्थ आती है उसके बारे में उनके प्रामुख्य उपदेश को वो किए थे। 12 अध्याय से लेकर 26 अध्याय तक, पहले मैं आयत बोला था, क्षमा कीजिए, 12 अध्याय से 26 आयत तक एक ही परमेश्वर, एक ही आराधना और गरीबों के ऊपर श्रद्धा। एक बात से कहना है तो तू अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम करो। आपके परमेश्वर यहोवा को प्रेम करके उनकी सेवा करो कहकर जो व्यवस्था विवरण की परिपूर्णता को ये 12 अध्याय से 26 अध्याय के बीच में विवरण दिए हैं। इसमें प्रामुख्य रूप में 12 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक इस्राएलियों के नेतृत्व करने नेता लोगों के बारे में, इस्राएलियों के पुरनिये, इस्राएलियों के याजक, राजाएं, प्रधानों के बारे में कहा गया है। 19 अध्याय से लेकर 26 अध्याय तक सिविल लॉस एंड सोशल जस्टिस, उन लोग किस प्रकार की कानून को पालन करना है लोग और लोग के बीच में, और न्याय को पालन करना है कहकर उसमें कहा गया है। उसके बाद प्रामुख्य रूप में ये व्यवस्था विवरण किस लिए करने का हुआ था, किस लिए करना पड़ा, व्यवस्था विवरण क्यों करने के लिए कहा गया है। मिस्र देश से जो आए थे लोग परमेश्वर को धिक्कार किए थे, इसी के कारण परमेश्वर उन लोगों को जंगल में ही संहार किए थे। 40 साल उन लोगों ने वहीं भटकते हुए मर चुके थे। पहला जो जनरेशन, पहला पीढ़ी जो मिस्र देश से छुटकारा पाकर जो निकले थे, पहले जनगणन के रूप में लिखा गया था इन लोगों के बारे में गिनती की पुस्तक में। वो पहले पीढ़ी में जो लिखा गया है जनगणन का गिनती 6,05,000 चिल्लर, ये लोग जंगल में वो लोग मिट गए थे। परंतु परमेश्वर यहोवा वादा किया हुआ रीति के अनुसार अब्राहम, इसहाक, याकूब को वादा किया हुआ रीति के अनुसार इस्राएलियों को कनान पे पहुंचाना है। इसलिए परमेश्वर जंगल में जो पैदा हुए थे उन लोगों में 20 साल के ऊपर जो थे उन लोगों को गिने थे। मूसा ने दूसरा जनगणन लिखे तब ये जवान लोग जो है मिस्र देश को नहीं देखे थे। मिस्र देश में वो लोग कभी भी कष्ट नहीं देखे थे। मिस्र देश में परमेश्वर अद्भुत कार्यों को जो मूसा के द्वारा किए थे वो ना देखे हुए पीढ़ी थे। लाल समुंदर पार नहीं किए, मतलब लाल समुंदर पार करते समय ये लोग जन्म नहीं लिए थे, देखे नहीं थे। सीनाई पर्वत के ऊपर 10 आज्ञाओं को जो देना वो नहीं देखे थे। इस जनता को परमेश्वर के आज्ञा नया है, परमेश्वर के पीछे चलना नया है। इसलिए नया देश के आविष्कार के लिए, मतलब उसमें सहभागी होने के लिए इन लोगों को पहली बार जो मूसा ने प्रकट किए थे उस लॉ को ये लोग नहीं जानते हैं, उन लोगों को नहीं पता। निर्गमन के पुस्तक 19 अध्याय में जो कहा गया है व्यवस्था के विवरण नहीं पता है, इसलिए उन लोगों को फिर से वो प्रचार किए थे, उपदेश किए थे, और कुछ है तो और भी ज़्यादा ही इनको उपदेश दिए थे। उनमें से प्रामुख्य उद्देश्य ये है कि कनान देश में जो जब तक रहा हुआ अन्य जात लोगों को ये दूसरे पीढ़ी वाले यहोशू के नेतृत्व में वहाँ के सब लोगों को दूर करवा के वहाँ का जगह को ऑक्यूपाई करवा कर वहाँ निवास करना है। एक राज्य के रूप में वो लोग वहाँ रहकर निवास करना है। इसलिए वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के अन्य जात के लोगों को वहाँ से भगाने के लिए कह दिए थे प्रभु ने, क्योंकि उन लोग अन्य रीति रिवाज सिखाकर परमेश्वर को और उनके बीच में मूर्तियों की पूजा का रीति ले आएंगे कहकर, उस प्रकार की खतरा है कहकर परमेश्वर उस प्रजा को भगाने के लिए कहे थे। मूसा के जरिया इस बात को खंडित रूप में, बहुत प्रामुख्य के रूप में इस दूसरे पीढ़ी वालों को कहा गया था। इसलिए इस दूसरी पीढ़ी वालों को
परमेश्वर अपने बारे में सारे विषय सिखाए थे। उसके बाद हमें व्यवस्था विवरण 4 अध्याय की 2 आयत में एक वचन भी व्यवस्था के विषय में से हटाना नहीं, घटाना नहीं, जुड़ाना नहीं, जोड़ना नहीं, घटाना नहीं कहकर कह के प्रकाशित वाक्य 22 का 18 और 19 में कलीसिया को दिए थे। उसके बाद रहस्य बातें परमेश्वर का होता है कहकर व्यवस्था विवरण 29 का 29 में बताए गए थे। जो प्रकट किया गया हुआ बातें आपको और आपके संतान को होंगे, लेकिन रहस्य परमेश्वर का ही होंगे। परमेश्वर के वचन को सुनकर सीखो। उदाहरण के रूप में प्रभु का आगमन रहस्य की बात है ना। प्रेरितों के काम में पहली अध्याय में कहते हैं कि प्रभु काल को, समय को, दिनों को अपने आधीन में रखे हैं कहकर उसको जानने का काम आपका नहीं है कहकर। इसलिए बहुत से रहस्य बात है बाइबल में, वो सब उनके वश में ही रखे थे। जो ज़रूरत है वही प्रकट किए थे प्रभु ने। उसके बाद वो लोग अति प्रामुख्य संदेश ये दिए हैं कि उनके बच्चों को वचन सिखाना है। सारे पुरुष इसकी जिम्मेदारी पाकर परमेश्वर से एक वाचा करना है। उनके पीढ़ी के दूसरे पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी बच्चों को इज़राइल की इतिहास को उन लोग विवरण देना है, वर्णन करना है पुरुषों ने। उसके बाद मूसा ने ये कहे हैं कि इसके जैसा, मूसा के जैसे और एक भविष्यवक्ता को भेजूंगा कहकर कहते हैं। इसमें प्रामुख्य रूप में हम लोग ये जानना है कि इस ग्रंथ में परमेश्वर की आज्ञाकारिता होकर रहे तो ही वादा के भूमि पे रहेंगे, यानी कनान में। फिर अनाज्ञाकारिता होंगे तो फिर से वो परीक्षा में, गुलामी में जाएंगे। परमेश्वर ने उन लोगों को छोड़ देगा। यह है मुख्य संदेश इस किताब में। ईस्वी पूर्व 1404 और 6 में उन लोग व्यवस्था विवरण को पाकर यर्दन नदी को पार करके यहोशू के नेतृत्व में कनान देश में कदम डाले थे। ईस्वी पूर्व 586 में उन लोग बाबिलोन में गुलामी गए थे। क्या आप समझ रहे हो? इसलिए बाबिलोन की गुलामी में जाने से पहले बीच में रहा हुआ काल 900 साल में उन लोग परमेश्वर को दिखा रहे थे। उसी के कारण के वजह से वो लोगों को भगा दिया गया था। फिर से वो लोग ईस्वी पूर्व 536 में वापस आकर 20 साल मंदिर को बनाकर 516 बीसी में परमेश्वर के मंदिर को पुनर्बनावट बना के भी किए, तो भी वो लोग एक राज्य के रूप में नियुक्त नहीं हो पाए थे। प्रभु के राज्य दूसरी आगमन जब तक आएगा नहीं तब तक भी परमेश्वर के पहले आगमन में, इसलिए वो लोग राज्य के लिए इंतजार कर रहे हैं। वो राज्य मैसेया किंगडम आने वाला है कहकर उन लोगों का विश्वास है। प्रभु ने इसलिए 1000 साल की पालन जो धरती पे स्थापना करने से पहले दूसरी आगमन में जब वो आएंगे, उन लोगों का, जो इजरायलियों का रेस्टोर होगा कहकर कहा गया है। उन लोग पश्चाताप करना है, रिटर्न टू गॉड। परमेश्वर उन लोगों को भगाए के बाद उन लोग फिर से पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो उन लोगों को क्षमा करेंगे। इसलिए यीशु मसीह प्रभु ने सुसमाचारों में उनके सबसे पहली बात के रूप में जो रिकॉर्ड करवाए थे वो ये है कि मन फिरावो, रिपेंट टू गॉड। रिपेंट कहकर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये व्यवस्था विवरण ये कहती है कि राइट रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर को एक अच्छा संबंध पाकर उस देश में अद्भुत रीति से जीविते रहे, आनंद से जीते जाओ। उनके दिखाएंगे तो, उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर गुलामी हो जाएंगे। आखिरी में व्यवस्था विवरण में अपने 30वीं अध्याय में, इस पुस्तक में उस श्राप के बारे में जब सुनते हैं तो 68 वचनों में उन लोग कहाँ से
निकल कर आए हैं, किस स्थाई में वो लोग आए हैं। वो लोग गुलामी के रूप में रहते थे, उस स्थिति में से छुटकारा पाकर आए थे ना। तो उसी रीति से आखिरी श्राप ये रहता है कि इस अध्याय में फिर से आप लोग मिस्र देश में गुलामी बनकर जाने का स्थिति आएगा, अगर नहीं मानेंगे तो। इसलिए इसलिए उन लोग इतने बहुत खतरे में चले जाएंगे, उनको खरीदने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। उस स्थिति में वो लोग चले जाएंगे, कहकर कहा गया था उस वचन में, आखिरी वचन में। उससे आप जान सकते हैं। तो इसलिए उस पे लिखा गया है कि आप लोग गुलामी हो जाएंगे, कहकर कहा गया है। उसके वजह से आप लोग समझना है। इसलिए परमेश्वर से अपने चाल चलन, परमेश्वर से अपना संबंध, अपनी जो संगति अच्छे से रहे, जैसा हम लोग अपने आप को जांचते हुए हम लोग आशीषित होना है, हम लोग वृद्धि होना है, कहकर परमेश्वर का सोच है, इस व्यवस्था विवरण में है। हम लोग इसको जानना है। जो आज्ञाकारिता होते हैं उन लोगों के लिए आशीष किस प्रकार की आशीष है? जो अपने खुद नहीं बनाया हुआ घर और अपने खुद नहीं बोया हुआ जो बारियां और अपने खुद कष्ट ना उठाए हुआ फल मिलेगा। और जो आज्ञाकारिता नहीं होते हैं उन लोगों को क्या मिलेगा? उन लोगों को उसकी पत्नी दूसरे लोगों से जीवन बिताएगी, उसके घर में वो खुद निवास नहीं कर पाएगा। दाखरस की बारी डालेंगे लेकिन तू नहीं खा पाएगा, कहकर कहते हैं प्रभु ने। इसलिए इसमें हम लोगों को आशीष और श्राप प्रामुख्य रूप में वर्णन किया गया है। इसका मतलब परमेश्वर अपने हाथों में ही अपने भविष्य को रखे हैं, यही इस व्यवस्था विवरण में हमें बताती है। इट इज़ कंडीशन। आप ये किए तो परमेश्वर ये करेंगे। आप परमेश्वर के साथ अच्छे से रहेंगे तो परमेश्वर भी अच्छे से आशीष देंगे। परमेश्वर को धिक्कारेंगे तो उसकी जो होने वाली परिणाम आप देखोगे। ये ओल्ड टेस्टमेंट में कहा गया है। उसके बाद उन लोग वैसे कर नहीं पाए थे, परमेश्वर के साथ रह नहीं पाए थे, इसलिए उन लोगों को बाबिलोन की हिंसा में पहुंचा दिए थे गुलामी के रूप में। वापस आए के बाद क्या होने जा रहा है? इर्मिया, एहेजकेल, यशाया क्या कहे थे कहकर देखे तो, नया मन देंगे कहकर कहे थे। मांस का हृदय मैं तुझे दूंगा, हृदय का खतना मैं दूंगा कहकर कहे थे। वो यीशु मसीह में संभव हुई थी, जो लोग विश्वास किए हैं उन लोगों में। इसलिए यीशु मसीह में अनकंडीशनल ग्रेस दिया गया है। जो खो गए हैं वो संबंध यीशु मसीह के ज़रिया फिर से मिला था। यीशु मसीह ने जो प्रदान किए थे वो पवित्र आत्मा परमेश्वर विश्वास किए हुए हृदय में निवास होकर परमेश्वर के राज में उन लोगों को लेकर आएंगे। इसलिए व्यवस्था विवरण में देखें तो वो ये कहते हैं कि आपके रिलेशंस के विषय में आप लोग पतन हुए तो भी, गिर गए तो भी, आपके ऊपर परमेश्वर की अपरंपार प्रेम, अनकंडीशनल लव दिखाया जाएगा। आप लोग फिर से जुड़ेंगे, मिलेंगे प्रभु से, परमेश्वर से, प्रभु के राज्य में सहभागी होंगे कहकर एक महान धीरज आशा इस ग्रंथ में दिखाई देती है। उसके बाद इस अध्याय में हमें सैनिटेशन बहुत अद्भुत रीति से कहा गया है। सैनिटेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये 6 लाख तक वो लोग रहे थे ना। उनके देश में पहुंचे के बाद उस मैदान को पवित्र करना है, साफ करना है। मैदान जो साफ नहीं रहेगा तो प्रभु उस मैदान में नहीं आएंगे। अपने चारों तरफ साफ सफाई अपने जीवन की स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कहकर ये ग्रंथ हमें सिखाती है। और उससे भी प्रामुख्य बात यह है कि राजा ने इस व्यवस्था विवरण को हर दिन पढ़ना है। इस्राएलियों को जो राजा के रूप में आता है वो निश्चय इस व्यवस्था विवरण को पढ़ना है, क्योंकि वो अच्छा राज्य को पालन करने के लिए, राज करने के लिए इस व्यवस्था विवरण को पढ़ना है।
इस व्यवस्था विवरण की परिचय के अंतिम में इस ग्रंथ प्रामुख्य रूप में इस्राएलियों ने कनान देश प्रवेश किए के बाद जो वहाँ जीना है उस जीवन की विधि के साथ 10 आज्ञाएं, परमेश्वर को प्रेम करना, परमेश्वर से आराधना कैसे करना, परमेश्वर को आराधना कैसे करना, वैसे ही देश सब लोग जो अनुकरण करने की आध्यात्मिक विधियाँ, वैसे ही मनुष्यों में संबंध किस रीति से रहना है, आज्ञाकारिता अनाज्ञाकारिता में होने वाली चीज़ें, उसका प्रतिफल, ये सब एक्सप्लेन करते हुए आए हैं। उतना ही ना होकर मनुष्यों के बीच में संबंध के विषयों में, राजाओं के पालन के विषय में एक प्रामुख्य विधि इसमें दिया गया है। राजा ने किसके ऊपर निर्भर नहीं होना है? घोड़ों के ऊपर, रथों के ऊपर और सेना के ऊपर निर्भर नहीं होना है। वैसे ही राजा ने धन के ऊपर निर्भर नहीं होना है, सेना के ऊपर या घोड़ों के ऊपर या धन के ऊपर राजा ने निर्भर नहीं होना है। उन सब के ऊपर निर्भर होकर पालन नहीं करना है राज्य को, परमेश्वर पर निर्भर होकर पालन करना है, परमेश्वर पर विश्वास करके पालन करना है, परमेश्वर की संबंध बन के वो पालन करना है। ये भी एक प्रामुख्य चीज़ है, प्रामुख्य विषय है, इसमें हमें दिखाई देती है। इसमें गॉस्पल है, सुसमाचार है। यीशु मसीह में यानी यीशु से संबंध पाए हुए लोग, विश्वास के ज़रिए यीशु मसीह से संबंध रखे हुए लोग, उनके जीवन में उनके सारे लाइफ टेक ओवर किया जाएगा बाय गॉड्स ग्रेस, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। इसलिए उनके नौकरी के बारे में, उसके नौकरी के वजह से या उनके बल के वजह से, उनके ज़मीन जायदाद के वजह से नहीं, हम जो पाए हैं उस परमेश्वर के ज़रिया वो लोग जीना है, परमेश्वर के वजह से जीना चाहिए। उनकी आशीष परमेश्वर के हाथों से मिला है, उनकी आशीष परमेश्वर के हाथ में है, उनके समस्या का सुलझाव परमेश्वर के हाथ में है, उनकी वृद्धि परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए एक महान संदेश व्यवस्था विवरण में मूसा ने उन लोगों को बताए थे। आखिरी अध्याय यहोशू या शमूएल, इन दोनों में कोई लिख सकते हैं, क्योंकि उस अध्याय में मूसा ने मृत्यु हो चुके थे ना, अपने मृत्यु के बारे में वो कैसे लिखेगा? मरे के बाद में उसके बाद होने वाले विषय कैसे कह सकता है मनुष्य? इसलिए 34 अध्याय यहोशू या शमूएल ने लिखे हैं कहकर कहते हैं पंडित लोग। इस रीति से बहुत सरल रूप में व्यवस्था विवरण के बारे में विवरण आपको बताया जा रहा है। धन्यवाद।